दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, वो महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के देहांत के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और 1740 तक आते आते मुग़ल साम्राज्य सिकुड़कर दिल्ली तक रह गया था और शाह आलम की हुकूमत दिल्ली तपालम रह गई थी और मुग़ल साम्राज्य के खंडहरों पर अनेकों देसी रियासतें कायम हो गई थी और जो परस्पर आपस में ही युद्धरत थी। इधर 1498 में वास्को डी गामा जब कालीकट के तट पर पहुंचा तो शुरू में ये पुर्तगाली व्यापारी के तौर पर आए थे और उनके पीछे डच आए, उसके पश्चात अंग्रेज आए, उसके पश्चात फ्रांसीसी आए। लेकिन अंततः अपना उपनिवेश और भारत को जीतने में अंग्रेज सफल रहे और इसमें सबसे अधिक उनकी कूटनीति ने उनका साथ दिया और जिसमें हमारे देसी राजाओं की दूरदर्शिता भी कम जवाबदेह नहीं है। इन्हीं राजाओं में एक महान शासक शेर मैसूर टीपू सुल्तान थे, जिनको विरासत में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मिला था और उन्होंने बहुत ही बहादुरी और दिलेरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन अफसोस के उनके देसी राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया और अगर टीपू सुल्तान का साथ निजाम हैदर और मराठों ने दिया होता तो भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। फिर भी टीपू सुल्तान के प्रयास से बहुत दिनों तक कई वर्षों तक दक्षिण के राज्य अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद रहे। लेकिन अंततः 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते श्रीरंगापट्टनम में शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे उन्होंने झुकना कबूल नहीं किया। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी को देखा जाए तो 1782 में हालत जंग में वो सुल्तान बने और 1784 में मंगलौर की संधि अंग्रेज़ों और उनके दरमियान हुई, जिसमें उनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन 1792 में जो अंग्रेज़ों के साथ उनका जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें देसी राजाओं ने जैसे मराठे और निजाम हैदर ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, या यूँ कहिए कि अंग्रेज़ों के उकसाने पर इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ़ तीनों शक्तियों ने कार्रवाई किया, जिसका नतीजा ये निकला कि टीपू सुल्तान अपना राज्य बहुत मुश्किल से
बचाने में सफल रहे, लेकिन उन्हें इसकी बहुत क्षति उठानी पड़ी और एक तरह से रियासत मैसूर बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों की ये शुरू से नीति रही थी कि या तो कोई राज्य पूरी तरह से उनकी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो वो उसको समाप्त कर देते थे। और जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लेकर आया तो उसने निज़ाम हैदर से संधि कर ली। यही प्रस्ताव टीपू सुल्तान के पास भेजा गया, लेकिन उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से अफजल होती है। और इसी को उन्होंने अपनी शहादत देकर साबित किया और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की कि गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत के गले लगाया जाए। लेकिन उनके इस सिद्धांत का बहुत कम लोग ही अनुसरण करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।